नमस्कार भक्तों, आज हम फाल्गुन पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाएगा और इससे जुड़ी कथा का वर्णन करेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 25 मार्च 2024 सोमवार को रखा जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत होली के त्योहार को भी दर्शाता है। आइए अब हम फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी कथा का वर्णन करें। बात उन दिनों की है जब धरती पर दैत्य हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पर पाप बढ़ रहा था। वैसे तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, पर इस राक्षस की पत्नी कयादु ने गर्भावस्था के दौरान एक ऋषि के आश्रम में निवास किया था, जिसकी पवित्रता से कयादु का पुत्र एक सदाचारी, सत्कर्म करने वाला और ईश्वर भक्त बालक के रूप में जन्मा और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। अच्छी संगति और ज्ञान के कारण प्रहलाद में भी ईश्वर भक्ति व सदाचार की भावनाएं उत्पन्न हुई और वह भगवान विष्णु की अपार भक्ति करने लगा। लेकिन ईश्वर के प्रति ऐसी निष्ठा व आस्था को देख प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति के मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, पर वह हर बार विफल रहा। कई प्रयासों में विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है कि होलिका को कभी आग में न जलने का वरदान मिला था और इसलिए उसने दैत्यराज का आदेश स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यप की योजना यही थी कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी तो प्रहलाद उस समय अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगा। वह साथ ही उसके साथ विष्णु भगवान की भक्ति भी खत्म हो जाएगी। पर सही कहा गया है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो, जो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, धर्मपरायण हो, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी बुआ होलिका की गोद में जलती हुई चिता में बैठ गया। एक तरफ हिरण्यकश्यप इस बात से मन ही मन खुश हो रहा था कि अब भगवान विष्णु की भक्ति व उनके भक्त प्रहलाद दोनों का विनाश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में ईश्वर भक्ति व अगाध श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आग की तेज लपटों में जलकर खुद होलिका ही भस्म हो गई। परंतु प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं हुई और उस आग से बचकर बाहर आ गया प्रहलाद। ईश्वर की असीम कृपा व प्रहलाद की सच्ची निष्ठा व भक्ति ने इस चमत्कार को साकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि तब से ही होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव होली का त्योहार मनाया जाने लगा।